इंक्लूसिव ग्रोथ ऑब्जेक्टिव वॉज गिवन फॉर फर्स्ट टाइम इन विच प्लान ऑफ इंडिया। यानी इंक्लूसिव ग्रोथ, देखो पहले इंक्लूसिव ग्रोथ होता क्या है। देखो इंक्लूसिव ग्रोथ एक ऐसा ग्रोथ है, यानी इसका मतलब क्या होता है, जो ऐसा ग्रोथ जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे, जो कि बाद में पॉवर्टी को घटाए। ठीक है, यानी इंक्लूसिव ग्रोथ मीन्स दैट क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। क्या क्या एलिमेंट हैं इसके एलिमेंट हैं स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है, फिनेंशियल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की अगर मैं बात करूं तो इस समय वर्ल्ड कहां जा रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ रहा है। पूरा वर्ल्ड जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की तरफ बढ़ रहा है। क्या है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किन किन सेक्टर्स में होने चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, गवर्नेंस सेक्टर में। जो आरोग्य सेतु ऐप है ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है गवर्नेंस सेक्टर में। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में ऐसे ही है, एजुकेशन सेक्टर में जो हम आप डिस्कशन कर रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ही है। लेकिन अगर नेट की थोड़ी स्पीड और अच्छी हो जाए, नेट की क्वालिटी और अच्छी हो जाए तो ये और एडवांसमेंट हो जाएगी। कौन कौन से मैंने बताया एलिमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या, जितने भी सोसाइटी में जितने भी तबके हैं उन सभी को बढ़ने का, आगे ग्रोथ करने का समान अवसर मिले। और इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो जो इंडिया है वो इमर्जिंग इकोनॉमी है, यानी वर्ल्ड में सबसे तेज अगर बढ़ने वाली कोई इकोनॉमी है तो वो इंडियन इकोनॉमी है। मैं अगर दो आंकड़े की आपसे बात करता हूं, 2017 का जो आया था इकोनॉमिक सर्वे जो आया था, उसने कहा था कि जो भारत में 30% जो यूथ है वो नीट है। नीट वो एग्जाम वाला नीट नहीं, नीट है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। यानी जो 30% हमारी आबादी है वो ना तो एजुकेशन में है, ना तो एम्प्लॉयमेंट में है और ना ही ट्रेनिंग में है। एक और साथ ही रिपोर्ट आई है 2019 में रिपोर्ट आई है इनकी यूनिसेफ की। उन्होंने कहा कि जो 47% युवा, यानी 2030 तक भारत के 47% जो युवा होंगे उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी नेसेसरी स्किल्स होनी चाहिए, जितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए वो नहीं होगी। समझ रहे हैं आप कितनी बड़ी खबर है ये, कितनी बड़ी, मतलब ये रिपोर्ट है जो हमें बता रही है कि हम इंक्लूसिव ग्रोथ कितनी जरूरी है। अगर मैं यहाँ आंसर की बात करूँ आपकी, तो 11th 5 ईयर प्लान, जो 11th 5 ईयर प्लान चला था 2002 से 2007 के बीच में, ठीक है, उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट अपनाया गया था। एक और बात आती है कि इंक्लूसिव ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को मेजर करने के लिए पहले तो वही है, सिंपल है, एसडीआई, क्लासिकल वाई सारे माप लो आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स माप लो, जीनी कोफिशिएंट माप लो आप जीडीपी देख लो। साथ में एक और आता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, IDI, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। एक और आता है सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स आता है, इससे भी हम माप सकते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ को। एक साथ में और आता है आपका ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आता है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, इसको शायद जारी करती है वॉक फ्री फाउंडेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इसको वॉक फ्री ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को जारी करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओवरऑल 11th 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ इंक्लूसिव ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव को लिया गया था। मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ को थोड़ा डिटेल में समझा दिया यहाँ पे। तो 11th 5 ईयर प्लान में हमारे यहाँ इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी में इंक्लूसिव ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया था।